Okay, so we were discussing about basic definition, important definition related to spherical mirror. हम लोगों ने कल पोल क्या होता है वो देखा था, मतलब बेसिकली इट इज ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ मिरर, उसको हमने पोल बोला था। स्फेरिकल मिरर क्या होता है हमने वो भी डिस्कस किया था। स्फेरिकल मिरर इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। एक मिरर है जो एक स्फीयर का पार्ट है, दैट इज स्फेरिकल मिरर और कर्व्ड मिरर। देन वी डिस्कस्ड व्हाट वाज सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन वी डिस्कस्ड व्हाट वाज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हमने प्रिंसिपल एक्सिस भी देखा था। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ऐसा एज सच कोई नोटेशन नहीं है, सिर्फ वी डिनोट इट बाय पी डॉट ए डॉट, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। हमने देखा था व्हाट इज फोकस, व्हाट इज फोकल लेंथ। यहाँ तक हमारा कल हुआ था एंड वी विल मूव अहेड विथ नेक्स्ट डेफिनेशन, एंड दैट is nothing but we have to see what is the relation between focal length f and radius of curvature capital R. बहुत easy है, we just need to know this relation. Focal length is half the radius of curvature, सिर्फ इतना पता होना चाहिए. So focal length f is equal to R by 2. That's it, that is all you are supposed to know. Okay, then what else we must know to study optics properly? हमको पता होना चाहिए what is power of a mirror. Okay, so power of a mirror, देखो पावर बहुत सिंपल चीज है। हमको पता है मिरर हो या लेंस हो ये क्या करेंगे, ये या तो जो रेज आ रहे हैं उसको कन्वर्स करेंगे या डाइवर्स करेंगे। मैं डायग्राम वापस ड्रॉ करने वाला हूँ, so let me just draw a diagram over here so that you understand it in a better way. So if you remember from yesterday, I told you about mirror. सपोज ये हमारे पास एक स्पेरिकल मिरर है और ये जो मिरर है ये बाहर से हमने पॉलिश किया है इसको, इट इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है, सो इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द इनर साइड। एंड देन इफ यू रिमेंबर, हमने ये जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है ओवर हियर, जो ज्योमेट्रिक सेंटर है बेसिकली ऑफ दिस मिरर, इसको हमने बोला था पोल ऑफ द मिरर डिनोटेड बाय पी। देन इसका जो सेंटर था ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये जो मिरर है ये एक बड़े से स्पीयर का पार्ट था, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी बोला था हम लोगों ने। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी तक का डिस्टेंस जो था दैट वाज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और अ लाइन पासिंग थ्रू center of curvature and the pole, or a line joining center of curvature and the pole, was called as principal axis. So this was principal axis. Okay, and this much distance was radius of curvature. ये जो था distance, this was radius of curvature r. Then I told you, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है, इफ वी हैव केप्ट एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखा है, द रेज कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जो रेज आ रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे कम टू अ फोकस एट अ पॉइंट। फोकस मतलब दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट after reflection. So these rays converge at a point after reflection. Okay, and that particular point is nothing but focal point या फिर focus f, right? Then the distance of that focal point f from pole
this was called as focal length denoted by small f. ये सारे पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए और सारे डिस्टेंसेस हम लोग मेजर करते हैं फ्रॉम द पोल। साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया है, बट फिलहाल हमको साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, वो अब टुडे इन अ वाइल थोड़े मिनट में लगने वाला है हम लोगों को। साइन कन्वेंशन विल कम टू दैट, राइट। फॉर द टाइम बीइंग इम्पोर्टेंट ये है कि हमने कल क्या क्या डिफाइन किया था पहले वो बताना चाहिए। फिर हमने आज फोकस, फोकल लेंथ मतलब, और रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन कर दिया है, दैट इज r/2। ओके, तो इसका मतलब ये भी होता है कि सेंटर और पोल का मिड पॉइंट है, द लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड पोल, द मिड पॉइंट इज फोकस, राइट। सो फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। इतना हमको पता होना चाहिए था। देन वी हैव डिराइव्ड, नॉट डिराइव्ड बट वी जस्ट हैव मेंशन्ड रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ओके, देन नाउ द थिंग इज, ये जो रेस एफ पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो रहा है, so the converging or diverging ability of a mirror, that is called as power, और जो पावर होता है इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ स्मॉल एफ का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो दैट इज कॉल्ड एज पावर। और क्योंकि फोकल लेंथ ये लेंथ है और पावर ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, तो पावर जो होगा वो 1/मीटर में होगा, और 1/मीटर को बोलते हैं डायोप्टर। सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन नाउ। So what I have said so far, that today we want to define what is power of a mirror. As I told you, power of a mirror is nothing but the converging or diverging ability of a mirror. एक mirror ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहे हैं उसको कितना कॉन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज पावर। और डाइवर्ज क्या होता है वो हम देखेंगे। ये जो मिरर मैंने दिखाया है डायग्राम में, दिस मिरर इज अ कॉन्केव मिरर, राइट। तो कॉन्केव मिरर कॉन्वर्ज करता है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्स करता है, वो हम नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में हम लोग उस पर आएंगे। सो द एबिलिटी और द कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी, द कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ मिरर is called as power of a mirror. It is the reciprocal of, it is the reciprocal of focal length of the mirror, right? So ये reciprocal है, पता होना चाहिए, क्योंकि ये reciprocal है तो फिर it becomes easy for us to state its unit. इसका यूनिट क्या होगा? It is very simple thing. Okay, so unit easy है, the unit of power is called as diopter. Diopter. Okay, it is 1/focal length. Focal length is in centimeter, right? तो 1/length है, बट यहाँ पे डायोप्टर मतलब 1/centimeter, सेंटीमीटर इनवर्स में आता है। वी विल डिफाइन इट, वी विल यूज दिस लेटर ऑन, जब जरूरत पड़ेगी हम देखेंगे इसको। फॉर द टाइम बीइंग हमको सिर्फ डेफिनेशन पता होना चाहिए, दैट्स इट। देन व्हाट एल्स वी मस्ट नो, हमको पता होना चाहिए व्हाट इज द एपर्चर ऑफ अ मिरर। So let's define what is aperture of a mirror. हम ये सारे ऐसे सारे पैरामीटर्स लेंस के लिए भी डिफाइन करेंगे एज एंड व्हेन नीडेड। फिलहाल हमको कर्व्ड मिरर्स के बारे में पढ़ना है, तो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन मिरर्स नाउ। सो व्हाट इज एपर्चर? बेसिकली इट इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ मिरर। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ मिरर बोलने से बेटर रहेगा, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, राइट। और ये जरूरत क्यों पड़ती है इसकी? बिकॉज थिंग इज, अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो डायग्राम से आपको ये दिखेगा दैट
ये जो इनर सरफेस है मिरर का, दिस वन, जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ रेड कलर से, ये इनर सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग एरिया। इस रिफ्लेक्टिंग एरिया का इफेक्टिव डायमीटर जो होगा दैट इज एपर्चर। मतलब रफली रफली बोलना रहा तो दिस मच इज एपर्चर, राइट। तो ये एपर्चर है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, देखो क्या होता है, हम बेसिकली मिरर क्यों यूज करेंगे इमेज बनाने के लिए? इमेज कितना ब्राइट दिखेगा, मतलब इमेज कितना इंटेंस है, उसका इंटेंसिटी कितना है, इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया किसका? रिफ्लेक्टिंग एरिया। और रिफ्लेक्टिंग एरिया जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर, राइट। So that's why it is important to define what is aperture. So the idea is very simple, that intensity of the image is proportional to intensity of image is proportional to reflecting area, and reflecting area is proportional to aperture square. Therefore, intensity of image so formed, intensity of image is proportional to aperture square. मतलब जितना मिरर का एपर्चर ज्यादा है, मतलब जितना लाइट कलेक्टिंग, राइट, रिफ्लेक्टिंग एरिया ज्यादा है, उतना इमेज ब्राइट बनेगा। अगर आपका जो मिरर है वो स्मॉल मिरर है, उसका एपर्चर छोटा है, रिफ्लेक्टिंग एरिया छोटा है, तो उसका ब्राइटनेस कम होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो ऑल दिस, राइट। वंस you know this, then there is something that you must know, and that is called as mirror formula. ओके, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट हमने किया था फ्रॉम स्टडिंग कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर में मैंने बेसिक डेफिनेशन लिया है। नाउ ये सारे बेसिक डेफिनेशन पता होने के बाद वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u, इमेज डिस्टेंस मतलब v, एंड फोकल लेंथ मतलब f, इसका जो रिलेशन देता है हमको दैट इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। ओके, बाय द वे अगर डायग्राम से समझना है आपको, तो डायग्राम में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जो डायग्राम ड्रॉ की है मैंने, इस पर्टिकुलर डायग्राम में ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u is equal to infinity, राइट। इमेज कहाँ बना? इमेज फोकल पॉइंट पे बना, फोकस पे बना। तो हमारे इस केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस, image distance and focal length they are equal, and image distance we denote by v। तो हमारे इस पर्टिकुलर डायग्राम में v इज इक्वल टू f है और u इज इक्वल टू इंफिनिटी है, राइट। तो याद रखना ये, क्योंकि जो मिरर फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं उससे भी यही आएगा। सो नेक्स्ट thing that it's important for us to know is relation between focal length f, image distance v, and object distance u, and that is called as mirror formula. So we must know what is mirror formula.
or you can say relation between focal length f, object distance u, and image distance v, right? ये कॉनकेव मिरर हो, ये कॉन्वेक्स मिरर हो, for all of them the formula is going to remain same, okay, right? But only one condition is there, सिर्फ एक ही condition है, and that condition is कि we are talking about small spherical mirror, और small spherical mirror का मतलब क्या होता है? ये जो aperture है मिरर का, मतलब मिरर का जो डायमीटर है aperture का भी डिफाइन किया, it is very small compared to what? Compared to the values of u, object distance, f, focal length, and v, image distance, right? So that is the only thing that we will have to mention here. So for a point object or for a small finite object, the focal length of a small spherical mirror या फिर curved mirror, spherical mirror, or a spherical mirror, it can be concave or convex, is related to object distance, object and image distance as, right? So for a point object or small finite object, focal length of a small spherical mirror, the focal length f, it is related to object distance and image distance as 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, and this particular equation is called as mirror formula. ये है mirror formula basically, okay, right? अब मैंने आपको बताया था you can derive this from mirror formula. कैसे? देखो, v is equal to f है, correct, u equal to infinity है, और इमेज पोल से लेफ्ट साइड में बना, मतलब v माइनस लेंगे, फोकल लेंथ पोल के लेफ्ट साइड में था, मतलब एफ भी माइनस लेंगे, ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे था तो वो लेफ्ट साइड में था तो वो भी माइनस लेंगे, तो यू कैन जस्ट यूज दैट. हमको पता है 1 अपॉन माइनस एफ, 1 अपॉन माइनस वी एंड 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी. 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, ये 0 हो गया, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी आ गया, तो एफ इक्वल टू वी आ गया, राइट, करेक्ट. सो हमको करना क्या पड़ेगा, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला है. दिस इज जनरल फॉर्मूला. जनरल मतलब इसमें साइन कन्वेंशन हमको यूज करने पड़ेंगे. ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है. ऐसा है कि 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी, ये फॉर्मूला कोई कोई बुक में एक एग्जाम्पल लेके डिराइव किया. स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होता है, अरे ये उस मिरर के लिए था, कॉनकेव मिरर के लिए था, ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट में रखा था, तो ये फॉर्मूला वैसा है. ये जनरल फॉर्मूला है. इसको उठाना, इसमें साइन कन्वेंशन यूज करना हमको करना पड़ेगा, तो ये जनरल फॉर्मूला है. ओके, सो दिस इज व्हाट यू शुड नो. गुड. देन equation 1 is called as mirror formula, right? And we have mentioned something called as small mirror. So what do you mean by small mirror? So by a small mirror we mean that its aperture is small,
is much smaller compared to what? Compared to, मैंने आपको बताया, compared to U, V and F. तो जब मैं बोलता हूँ much smaller तो at least 1/10, at least it should be 1/10, 1/10 मतलब compared to V, U and F. Okay, good, right, clear. बहुत सिंपल सा केस है एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मिरर फॉर्मूला विदाउट डेरिवेशन हमने यूज करना है. ओल्ड सिलेबस में डिराइव करके दिया था एंड दैट वाज अ गुड थिंग. यहाँ पे बोल दिया है कि डायरेक्ट लो और यूज करो, राइट, गुड. एनीवेज, then there is something that we should know and that is called as lateral magnification. There are two types of magnifications by the way. तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसका एक इमेज बनेगा, राइट. ओके, सो देयर आर टू थिंग्स. सपोज ऑब्जेक्ट का हाइट 10 सेंटीमीटर है, ऑलराइट, और इमेज का हाइट कितना बनेगा फिर? लेस देन 10, ग्रेटर देन 10. ओके, तो लेट मी कम टू दैट पॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. और ये डायग्राम यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो आई विल ड्रॉ अ न्यू डायग्राम ऑन द नेक्स्ट पेज जस्ट टू एक्सप्लेन यू. सो द आइडिया इज प्रीटी सिंपल. हमारे पास ये लेंस है, then we have a principal axis here, then you have a pole over here, you have center of curvature here, you have focal point, focus here, F, correct. Now I will take an example of an object which is not kept at infinite distance. ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे है, यहाँ पे है, करेक्ट. ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं. तो इसको बोल देंगे ए बी. अच्छा नाम है इसका ए बी, राइट, गुड. देन इसका इमेज बनेगा. इसका इमेज कहाँ बनेगा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इन अ कपल ऑफ इन फ्यू मोर मिनट्स, नॉट कपल ऑफ मिनट्स बट फ्यू मोर मिनट्स. बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इसका इमेज समवेयर यहाँ बनेगा बिटवीन सेंटर एंड फोकस. वो हम डिटेल में देखेंगे, राइट, गुड. तो एज यू कैन सी इमेज बी डैश ए डैश और ऑब्जेक्ट ए बी ये प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर है. दे आर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, दिस इज वन वे ऑफ कीपिंग एन ऑब्जेक्ट. मैं चाहता तो ऑब्जेक्ट को मैं ऐसा भी रख सकता था. आई कुड हैव केप्ट इट लाइक दिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. फिर उस केस में इमेज बनता समथिंग लाइक दिस, राइट. ओके, तो एक केस में आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर रखा है, दूसरे केस में आपने ऑब्जेक्ट को पैरेलल रखा है, करेक्ट. जो डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, आपने ऑब्जेक्ट को कैसे भी रखा होगा, परपेंडिकुलर या पैरेलल. पर इस केस में ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो इमेज के साइज से बड़ा है, मतलब इमेज जो बना है वो छोटा बना है. So in this particular case, the image so formed is smaller as compared to size of the object. Correct? अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके सेंटर पे रख दूंगा तो इमेज भी सेंटर पे बनेगा. तो ये जो इमेज है ये भी सेंटर पे बनेगा, और ये जो इमेज बनेगा
that particular image will be of the same size as that of object. Correct? Right? अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में लाया तो इमेज जो होगा वो सेंटर से पीछे की तरफ जाएगा, ऑन द फार्दर साइड ऑफ द सेंटर, और इस केस में इमेज जो होगा वो बड़ा बनेगा. सो इमेज विल बी ऑफ ग्रेटर साइज, बिगर साइज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. करेक्ट? राइट? ओके. तो इमेज का साइज एज कंपेयर टू या विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, सेम है, लेस है, ग्रेटर है, ये बताने के लिए हम लोग एक पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन. करेक्ट? तो अगर इमेज ये ऑब्जेक्ट से छोटा है तो मैग्निफिकेशन m इज लेस देन 1. क्योंकि हम मैग्निफिकेशन डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग बोलते हैं इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन. राइट? और बाद में हम ये प्रूव भी करते हैं कि इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज नथिंग बट इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन. ये प्रूव करते हैं हम बाद में. ओके. सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि अगर इमेज का साइज मतलब इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के साइज से मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से छोटा है तो v बाई यू ये भी लेस देन 1 है. मतलब v बाई यू मतलब मैग्निफिकेशन m इज लेस देन 1. तो मैग्निफिकेशन m की वैल्यू लेस देन 1 आने का मतलब ये है इमेज इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. वो कब होगा वो सारा एक टेबल के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे. करेक्ट? बट फॉर द टाइम बीइंग आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने ये पैरामीटर डिफाइन क्यों किया. करेक्ट? ओके. अगर m इक्वल टू 1 आया इसका मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा. ये कब होगा ये भी मैं डिस्कस करूंगा. राइट? अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है मतलब रियल मैग्निफिकेशन, रियल छोड़ो ये वर्ड मत लो, अदरवाइज मैग्निफिकेशन हुआ है. मैग्निफिकेशन हुआ है मतलब इमेज का साइज बढ़ गया अब ऑब्जेक्ट से, तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी. ऑलराइट, गुड. अब आपको समझ गया व्हाट इज मैग्निफिकेशन. इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज. सो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज. अब magnification is defined in two different ways. एक होता है lateral magnification, एक होता है longitudinal magnification. lateral मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखा है on the principal axis, right? एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल था. Just a minute. This one over here. मैंने ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखा था प्रिंसिपल एक्सिस पे. करेक्ट? राइट? इस केस में मैग्निफिकेशन जो भी होगा दैट विल बी कॉल्ड एज लैटरल मैग्निफिकेशन. राइट? अगर मैंने उसी ऑब्जेक्ट को पैरेलल रखा है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे अभी दो रेड ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, इसमें मैग्निफिकेशन जो कुछ भी होगा लेस देन 1 होगा, इक्वल होगा, इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन. तो डिपेंड ऑन हाउ ऑब्जेक्ट इज ओरिएंटेड विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, you can define lateral magnification or longitudinal magnification. Correct? Right? So you need to know this thing, what is lateral magnification, what is longitudinal magnification, because in your textbook
they have just defined lateral magnification. तो मैग्निफिकेशन पहले तो पता होना चाहिए. मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या, size of the image to that of size of the object. Magnification can be categorized into two groups. One, lateral magnification, ratio of linear size of image to that of linear size of object measured perpendicular to the principal axis, क्योंकि हमने object को perpendicular रखा था, right, is defined as lateral magnification. Longitudinal magnification भी same, just आप बोलोगे ratio of linear size of the image to that of linear size of the object when the object is kept parallel to the principal axis, that is called as longitudinal magnification, right? So this is all you must know about magnification. तो हम लोग डिफाइन कर देते हैं. And I have to define both क्योंकि न्यूमेरिकल्स में लॉन्गिट्यूडनल भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको लैटरल ही पूछेंगे. तो आई विल टेक बोथ. दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू नोट्स यहाँ के रेफर करो, इट इज बेटर फॉर यू, एंड आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल. So we don't need diagrams for this. We just want to define what is magnification now. So magnification, हमने क्या बोला था? It is the ratio of size of the image to that of size of the object. That's it. Okay. Then it turns out that this ratio is also equal to distance of the image distance to that of object distance. Object distance, right? Good. Then magnification can be classified as follows. उसमें पहला, that is lateral magnification. And as I told you, it is just the ratio of linear size of the image, ratio of linear better I go to next page. So ratio of linear size of the image to that of the object when it is kept or it is measured perpendicular to what? Perpendicular to the principal axis. Perpendicular to the principal axis, right? Ratio of linear size of the image to that of the object measured perpendicular to the principal axis is called as lateral magnification. Okay, good. Then दूसरा था that we defined was longitudinal magnification. Ratio of
image size to that of course linear, हाँ of course linear, वो लिख देता हूँ मैं, ratio of linear size of the image to that of the object measured parallel to the principal axis is called as longitudinal magnification. Right, this is all you must know. So in short, magnification M is nothing but image size upon object size, that is equal to V by U, that is image distance by object distance, image distance by object distance, और इमेज डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं V से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोट करते हैं U से. सो दिस इज मैग्निफिकेशन, राइट. एंड व्हाट वी मस्ट नो इज, जब इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से छोटा होगा तो m इज लेस देन 1, लिख देते हैं यहाँ पे. सो इफ image size is less than object size, then m is less than 1. दूसरा, if image size is equal to object size, then m is equal to 1. If image size is greater than object size, then m is greater than 1. Clear? यहाँ तक I hope you have understood everything. Okay, then now it is important for us to know ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इमेज कहाँ पे बना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बना, फोकस पे. फिर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से मिरर के पास लाया, तो आई नीड टू नो वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड. So that thing will be discussed one by one first, and in the next session we will revise and also write down, but for today I am just going to discuss it. तो सिचुएशन ऐसा है कि we will first go and see for a concave mirror. फिर हम लोग concave mirror क्या है वो भी डिफाइन करेंगे, है ना. क्या डिफाइन करना है, a mirror which is polished from the outside and the reflecting surface is bulging inside, उसको बोलते हैं concave mirror. कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में ऐसा होता है, बल्ज आउटसाइड होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बल्ज सरफेस है, और इनर सरफेस जो है वो हमने पॉलिश करके रखा है. तो वो देखेंगे हम लोग. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल आल्सो define these mirrors and then go ahead with required theory. तो सबसे पहले important thing is to draw principal axis. It is important for us to show where pole of the mirror lies. It is important for us to show where is center of curvature. It is important to show where is focus.
राइट, इतना जरूरी है। देन roughly today we are going to make it very rough, very rough. ओके, तो पहले क्वांटिमीटर का डिस्कस कर रहे हैं। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन मतलब एम, ओके। उसके बाद नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज मतलब इमेज रियल बनेगा या फिर वर्चुअल बनेगा, राइट। वो इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, वो सब मैं लिखूंगा बाद में। तो दिस इज व्हाट वी नीड। फर्स्ट थिंग, सबसे पहला ये मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा है। सो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। ये केस हमने पहले ही देख लिया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू इंफिनिटी। इस केस में मैंने आपको बताया था एक्चुअली फोकल पॉइंट या फिर फोकस डिफाइन ही ऐसा होता है। क्या बोलते हैं हम लोग, द रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। मतलब इमेज कहाँ बना था, फोकस पे बना था, तो फोकस डिफाइन ही ऐसा करते हैं हम लोग। या तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। और ये केस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये दिस इज दैट केस। ओके, ऑब्जेक्ट वाज केप्ट एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तो ये पहला केस है। So we don't need to draw every time this ray diagram. So V is equal to F. Magnification very less than 1. इसको बोलते हैं point diminished. Diminished मतलब क्या होता है, diminished मतलब का ये होता है, डिमिनिश का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो इमेज के साइज से बड़ा है। ऑब्जेक्ट साइज इज ग्रेटर देन इमेज साइज। लेकिन यहाँ पे पॉइंट डिमिनिश क्यों बोला मैंने, और एम वेरी लेस देन 1 क्यों बोला? ऑब्जेक्ट समझ लो, ऑब्जेक्ट ऐसा था, लेकिन इमेज तो पॉइंट ही बना, इसलिए पॉइंट डिमिनिश। तो डिमिनिश तो हुआ ही, साइज छोटा तो हो ही गया इमेज का, बट इट हैज बिकम अ पॉइंट। ओके, so when the object is at infinity, image is formed at focus and the image is point diminished. Magnification is very less than 1. Image size is very less compared to the object size. Nature real. Real क्यों, मैंने आपको बताया था, if the image is formed on the same side of object. Object कहाँ था, left hand side पे mirror के। image कहाँ बना, left hand side पे mirror के। so image and object both are on the same side, then the image is called, image is said to be real image। mirror के केस में, mirror के केस में real image is the image if it is formed on the same side of the object, correct, the real image। and inverted मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, राइट। सो रियल एंड इन्वर्टेड। सो फर्स्ट केस, if the object is kept at infinity, image is formed at focus, magnification is very less than 1, point diminished, nature of the image is real and inverted। so let me say nature of image। अब क्या कर सकते हैं, अब ऑब्जेक्ट को पास में लाओ, इन्फिनिटी से उठा के उसको पास में लाओ, क्योंकि पॉइंट में बन गया इसका इमेज, मुझे इमेज दिख ही नहीं रहा है, जस्ट अ पॉइंट। तो क्या करेंगे, पास में लाए। फिर पास में लाए तो बहुत सारे पॉइंट्स है, कहाँ रखना है, तो पहले इसको बियॉन्ड सी रख दो, राइट। तो यू कैन कीप इट बियॉन्ड सी बट नॉट एट इंफिनिटी। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद मतलब u इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये रेडियस है, इसके पीछे ही रखा है आपने। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी u ग्रेटर देन r, सिंपल। और r क्या होता है, 2f होता है। तो कुछ बुक्स में बोलते हैं u इज ग्रेटर देन 2f। हाँ, तो हमने देखा ना, हमने क्या देखा था, f इज इक्वल टू r बाई 2, तो r क्या आ गया, 2f आ गया। मतलब डिपेंड्स ऑन बुक टू बुक।
तो कोई कैसा लिखेगा कोई कैसा लिखेगा, डजंट मैटर। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड आर, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपने बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में बियॉन्ड सी मतलब u ग्रेटर देन r, अगर ऐसा है तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज यहाँ। देखो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, सी आई टेल यू वन थिंग, ये सेंटेंस अच्छे से सुन लेना, रे ऑप्टिक्स आधा हो गया आपका। ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पे, इमेज बना फोकस में। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास में ला रहा हूं, इमेज पोल से दूर जा रहा है। ऑब्जेक्ट को पोल के पास में ला रहे हो, इमेज पोल से दूर जा रहा है। मतलब जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास में ला रहा हूँ बियॉन्ड सी, पहले पहले इमेज कहाँ था, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ था, फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट को पास में लाया तो इमेज दूर हो गया पोल से, राइट। तो इन दिस केस इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन focal point and center of curvature. Still it is diminished. अभी भी इमेज का साइज छोटा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अभी भी इमेज रियल ही है बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, और अभी भी ये इन्वर्टेड ही है, उल्टा ही है। सिंपल, गुड। देन उसके बाद व्हाट वी कैन डू इज, अब मैं रख सकता हूं सेंटर पे। ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखा, इमेज भी सेंटर पे बना और सेम साइज का बना, राइट। सो थर्ड केस एट सी, मतलब u इज इक्वल टू r, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर r। इस केस में इमेज कहाँ बनेगा, एट सी। ये सबसे इजी है, एट सी एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सी पे, इमेज कहाँ पे, सी पे, तो v इज ऑल्सो इक्वल टू r और m इक्वल टू 1, मतलब ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम हो गया, अभी भी रियल है एंड इन्वर्टेड है। करेक्ट, इजी। then next case, just a minute, next case is fourth, between f and c। मैंने अब ऑब्जेक्ट को, मैं बोलूंगा बेटर c एंड f, मैंने ऑब्जेक्ट को अब सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में रख दिया, इमेज बन गया बियॉन्ड सी, इमेज बन गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब v इज ग्रेटर देन r नाउ। तो ये देखो ये केस उल्टा हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा था, यहाँ पे इमेज बियॉन्ड सी बन गया। तो केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट था सेंटर के बाद, इमेज बना था एफ एंड सी के बीच में। अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सी एंड एफ के बीच में, इमेज बन गया सेंटर के बाद, बट ऐसा हुआ दैट इट इज m ग्रेटर देन 1, मतलब मैग्निफाइड, मतलब अब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है साइज में। अभी भी ये रियल है एंड इन्वर्टेड है, राइट। स्टिल यू हैव रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। एक आखिरी केस, एक नहीं एक्चुअली दो केसेस बचे हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। मतलब एक आप फोकस पे रखोगे ऑब्जेक्ट को, so you are keeping object here at focal point and you're keeping object between focal point and the pole। तो ये केसेस में क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगा, we will discuss this in the next session and we will make a table, complete table। फिर हम लोग convex mirror का भी देखेंगे और हम लोग concave और convex mirror का definition भी note कर लेंगे, right। So this is sufficient for today's lecture and we will repeat all this in the next session, but for today
जितना हमने लिया है, आई वॉन्ट टू टेक अ क्विक रिविजन ऑफ दैट। तो लेट्स रिवाइज। हमने आज क्या क्या देखा? हमने आज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, r/2। Then we define what is power of a mirror. Power of a mirror is just the ability of a mirror to diverge or converge, and that is defined as the reciprocal of focal length. 1 upon focal length is power, और उसका यूनिट है diopter, right? Aperture मतलब इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया। जो लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया है कर्व सरफेस का, उसका जो इफेक्टिव डायमीटर है दैट इज एपर्चर। जरूरी क्यों है? क्योंकि इमेज कितना ब्राइट है, इमेज का इंटेंसिटी कितना ज्यादा है, डिपेंड ऑन द रिफ्लेक्टिंग एरिया। जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिंग एरिया उतना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ इमेज, और जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिंग एरिया मतलब उतना ज्यादा एपर्चर भी होना चाहिए। तो इन शॉर्ट इंटेंसिटी टर्न्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एपर्चर। फिर हमने देखा, क्योंकि हम जब मिरर की बात करेंगे तो मिरर में 3 चीज होने ही वाली है। एक, ऑब्जेक्ट हमारे पास है उसका इमेज बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की बात होगी ही होगी। दूसरा, फोकल लेंथ की बात होगी, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसलिए हम आर की जगह पे हम लोग एफ की बात करते हैं। सिंपल है ना? सी, 3 थिंग्स आर देयर। एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एक इमेज डिस्टेंस है। इन तीनों में रिलेशन बनेगा ही बनेगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग बात करते हैं फोकल लेंथ की, क्योंकि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रिलेटेड है, F इक्वल टू r/2। तो अ फॉर्मूला विच गिव्स यू रिलेशन बिटवीन F, V and U, that is 1 by F equal to 1 by V plus 1 by U, that is called as mirror formula, right? फिर हमने देखा मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब अगर ऑब्जेक्ट है और इमेज है तो देयर कैन बी 3 केसेस। एक, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज से ज्यादा है, एक ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल टू इमेज साइज है, एक ऑब्जेक्ट का साइज इमेज से कम है, छोटा है। तो वी डिफाइन अ पैरामीटर विच इज अ रेशियो ऑफ इमेज साइज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, एंड दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन 2 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक, अगर मैं ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहा हूं, लाइक दिस, ओके, देन इट विल बी कॉल्ड एज लैटरल मैग्निफिकेशन। अगर मैं ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहा हूं, लाइक दिस, देन इट विल बी कॉल्ड एज longitudinal magnification, right? And it so happens that the image size upon object size, it turns out to be equal to image distance upon object distance, right? तो m less than 1 मतलब diminished है, diminished मतलब the image size is smaller than object, so it is called as diminished image is diminished, छोटा है compared to object। image वो तो लिखा ही है मैंने, इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। और थर्ड, अगर इमेज साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट से तो इमेज इज मैग्निफाइड, राइट? गुड, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे।